अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग Yes, कैंपेन ma'am. की एक्टिविटी शीट। ठीक है, जिसकी डेट रहेगी 2022 और इसका सीरियल नंबर है 3 और ये क्लास के लिए रहेगी 6 to 8। ठीक है, बॉक्स में आपको नेम ऑफ स्टूडेंट नेम लिखना है और कॉलम में आपको नेम ऑफ टीचर, तो इसमें आप टीचर का नेम लिखते हैं। ठीक है Okay, बच्चों, ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको एक पोयम दी गई है। इस पोयम का नेम क्या दिया हुआ इन्होंने? रिसाइकलिंग सॉन्ग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो चिल्ड्रन, होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरीज। कह रहे हैं हेलो, मतलब आप सबको ये हेलो कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं होप यू आर हैविंग फन रीडिंग द स्टोरी, आपको स्टोरीज पढ़ने में बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, इफ यू लाइक द मैसेज इन दिस पोयम रिमेम्बर टू फॉलो इट एंड स्प्रेड इट। ये कह रहे हैं अगर आपको इस पोयम समझ आता है तो आपको इसको क्या करना है? फॉलो करना है ध्यान से और इसको सबको बताना भी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पोएम का नेम क्या है बच्चों? रिसाइकलिंग सॉन्ग। ठीक है, रिसाइकल, हाँ रिसाइकल का बच्चों मतलब आप जानते भी होंगे, रिसाइकल का मतलब होता है कि अगर कोई है तो उसको हम दोबारा से यूज में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा रिसाइकल होता है। ठीक है बच्चों, Yes. गुड। जैसे पेपर्स होते हैं, पेपर्स अगर वेस्ट हो जाते हैं, अगर हम उस पर कुछ काम कर लेते हैं तो हम उस पेपर का दोबारा से यूज कैसे करेंगे? वो रिसाइकल होता है। ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल करने लायक बनाया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेव 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 योर पेपर्स। जो आपके पास पेपर्स आते हैं उनको क्या करना है बच्चों? आपको सेव करना है। ठीक है, जितने पेपर्स आप कम खराब करेंगे उतने क्या होगा, उस पे आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है, जैसे अगर 2 पेज का काम है, अगर वो 1 पेज पे आ सकता है तो आपको वो पेपर सेव करना है। ठीक है बच्चों, और ज्यादा पेपर्स आपको खराब करने नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है थ्रो देम इन द बिन। अगर वो खराब हो जाते हैं तब आपको उनको कहाँ पे फेंकना है? डस्टबिन। को डस्टबिन दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, आपको बिन के अंदर अगर पेपर खराब हो जाता है तो आपको उसमें वो फेंकना है। ठीक है, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ। इस तरीके से हम अपनी अर्थ को बचाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो उससे क्या होती है? गंदगी होती है। ठीक है, और हमारा एनवायरनमेंट क्या होता है? खराब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इफ वी ऑल पिच इन। अगर हम सभी मिलके ऐसा करेंगे तो हम अपनी अर्थ को सेव कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको फर्स्ट पैराग्राफ? इसमें था ये कि आपको पेपर्स बचाने हैं और अगर पेपर्स खराब होते हैं तो उनको डस्टबिन में फेंकना है और इससे क्या होगा, जो हमारी अर्थ है वो कैसी रहेगी? सेफ रहेगी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ था आपका बच्चों पेपर्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में था फर्स्ट पैराग्राफ? पेपर्स के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ आपको पिक्चर से ही क्लियर हो रहा होगा किसके बारे में है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेव 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 योर बॉटल्स। आपके पास जो बॉटल्स होती हैं उनको आपको बचा के रखना है। जैसे हम क्या करते हैं, पानी पिए और बोतल को क्रश करके इधर से उधर डस्टबिन में फेंक देते हैं। डस्टबिन में नहीं, आधे लोग ऐसे ही रोड पर फेंक देते हैं और उससे क्या होता है? हमारा एनवायरनमेंट खराब होता है। ठीक है बच्चों, Yes, ma'am. और फिर अगर कुछ लोग क्या करते हैं, उसको जलाते भी हैं, नालियों वगैरह में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? कूड़ा इकट्ठा होता है और अगर आप उसको प्लास्टिक को जलाते हैं तो एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। ठीक है, Yes, और अगर आप नालियों वगैरह में डाल देते हैं तो उससे क्या हो जाता है? कूड़ा नालियों गंदगी. में फंस जाता है और गंदगी इकट्ठी होती है वहां पे। ठीक है, आगे बोल रहे हैं थ्रो देम इन द बिन। आपको इनको भी डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ऐसे क्रश करके। आपको पिक्चर से क्लियर देखो, नीचे बॉटल्स नीचे वाली है ना, इनको ऐसे क्रश करके डस्टबिन के अंदर फेंकना होता है। जिससे क्या होगा? वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन। और इससे क्या होगा कि हम अपने एनवायरनमेंट को, यानी कि अपने आसपास के वातावरण को सेव कर पाएंगे इसके थ्रू। ठीक है,
चलिए, Okay. 2 पैराग्राफ क्लियर हो गए बच्चों आपको। फर्स्ट पैराग्राफ था आपका पेपर्स के बारे में, सेकंड पैराग्राफ है कम यूज करना है, और अगर आप यूज करते हैं तो इनको डस्टबिन में डालना है। उसके बाद बॉटल्स भी आपको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको आपको डस्टबिन में फेंकना है, ठीक है, इधर उधर नहीं डालना है। क्या? आपके पास कट कट के आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है सेव योर प्लास्टिक्स। अब आपको अपनी प्लास्टिक सेव करनी है, ठीक है। Yes. जैसे, हाँ, जैसे हम प्लास्टिक के कुछ चीजें इस्तेमाल करते हैं तो उनको हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसको थ्रो देम इन द बिन, उसको भी हमें डस्टबिन में फेंकना होता है, ठीक है। वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी ऑल पिच इन। और अगर हम ये सब सारे बच्चे करेंगे या सब लोग मिलकर करेंगे तब हम क्या होगा, एनवायरनमेंट को सेफ रख पाएंगे, ठीक है। और ये बच्चों आपको खुद भी फॉलो करनी है सारी चीजें और अपने आसपास के लोगों को बतानी भी है, ठीक है। गुड। तो ये था फर्स्ट पैराग्राफ पेपर, Yes, सेकंड ma'am. बॉटल्स, Yes, थर्ड ma'am. प्लास्टिक्स। गुड, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेव 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 योर कैंस। जो ये जो कैन क्या भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है अंदर आती है जिसको आप से पीते हैं और पीने के बाद आप इसको इधर उधर ऐसे ही फेंक देते हैं, डस देते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है। तो इससे क्या करेंगे हम, थ्रो देम इन द बिन, कम से कम इस्तेमाल करनी है और अगर आप यूज करते हैं तो उसको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ इफ वी इन। कैंस भी आपको कम से कम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। और उनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या करना है, डस्टबिन में डालना है, ठीक है बच्चों। Yes, तो ma'am. ये आपकी पोयम थी, इसमें आपको रिसाइकलिंग के बारे में बताया गया है कि आपको सारी चीजें इस्तेमाल करनी है और कम से कम इस्तेमाल करनी है। और अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो अच्छे से उसको डस्टबिन में डालना है, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों को, बड़े भाई बहनों को, सबको बताना है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, आपको भी ऐसा करना है और दूसरों को भी बताना है, ठीक है। इसके पोयम के पीछे यही मैसेज है कि आपको कम से कम चीजें इस्तेमाल करनी है और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उस पर ठीक से इस्तेमाल करना है, ठीक है बच्चों। Okay, ma'am. गुड। अब आपकी इस पोएम से रिलेटेड यहाँ पे नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है, वो आपको देखनी है और करनी है, ठीक है बच्चों। Ma'am. चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडरलाइन द राइमिंग वर्ड इन द पोएम। सबसे पहले आपको राइमिंग वर्ड्स उठाने हैं इसमें से और उनको क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, Ma'am, words बताने मुझे। राइम, हाँ राइमिंग ये आपको इसमें वर्ड अंडरलाइन करके वो लिखने हैं। जैसे क्या है इसमें राइमिंग वर्ड, बताओगे बच्चों। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि राइमिंग वर्ड कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे हम उनको लिखते हैं। तो इसमें से आपको कौन से समझ आए हैं मुझे बता सकते हैं बच्चों। Ma'am, bottles. हाँ, और ma'am, ma'am, pinch. मैम एक बीन हो सकता है और मैम और एक मैम एक अर्थ हो सकता है। गुड। चलिए देखिए मैं बताती हूँ, देखो पेपर्स, बॉटल, ठीक है, प्लास्टिक, सारे आपके बॉटल्स, प्लास्टिक्स, ये सारे आपके राइमिंग वर्ड के अंदर ही आएंगे। और इसमें है बिन,
बिन, इन, ये सब में आया है, बिन, इन, बिन, इन, यही इसमें राइमिंग वर्ड्स हैं बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने। प्ले द सॉन्ग रो द बोट नाउ एम गिवन अबव इन द सेम ट्यून एंजॉय। आपको क्या करना है, एक ये जो सॉन्ग है इसको, और इसको आपको प्ले करने के बाद जो उसमें लाइंस आई है और उसी ट्यून के अंदर आपको वो रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चों, और वो रिकॉर्ड करके आपको मुझे सेंड करना है, ये आप लोगों का वर्क है। ठीक है बच्चों, ओके मैम। नेक्स्ट देखिए, मैम ट्राई हमने टू सेंड कर दिया। रिकॉर्ड। मैम हमने सेंड कर दिया। वैशाली दूसरा काम है, ठीक है, वाली पोएम ही नहीं है, रो 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 दी बॉट। ठीक है, नेक्स्ट, ट्राई टू इट मामा आपकी आवाज कट फैमिली कट टू के आ रही स्प्रेड दी मैसेज। मामा आपकी आवाज ये कट सॉन्ग कट के आपको आ रही है। करना है, ठीक मामा है। आपकी आवाज अब अपनी आवाज में आपको रिकॉर्ड करके अपने फ्रेंड्स और दूसरों तक ये मैसेज आपको फैमिली में भी पहुंचाना है। ठीक है, और ये आपको मुझे भी सेंड करना है बच्चों। ठीक है, next, notice that all the stanzas have just one word that is different. Add one more stanza to the poem, replacing the last word in line. जैसे you can replace, इसमें बच्चों इन्होंने क्या बोला है कि पूरी पोएम के अंदर सिर्फ एक ही की सारी पोएम सेम है। ठीक है बच्चों, तो आपको इसमें से जैसे इन्होंने करके बताया है कि आप पेपर्स की जगह आप स्ट्रोज लिख सकते हैं, तो आपको ये पूरा एक पैराग्राफ लिख के एक फर्स्ट वाली एक्टिविटी ये आपको राइमिंग वर्ड छांटने हैं, दूसरी आपको ये पोएम सुननी है और उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग करनी है, उसके बाद लास्ट में पेपर्स की जगह ये स्ट्रॉ लिख के ये एक पैराग्राफ लिखना है आपको। ये इंग्लिश का आपका वर्क है। ठीक है बच्चों, ओके मैम। अब इसमें नीचे इन्होंने कुछ बताया हुआ, ये पढ़ लेते हैं हम क्या बोला। एक्टिविटी नंबर 2 and 3 आर ऑप्शनल एंड मे बी डन विथ पेरेंटल गाइड्स। जो एक्टिविटी नंबर 2 है ये पोएम वाली, ये क्या है, ये इन्होंने बोला है कि ये ऑप्शनल है, लेकिन बच्चों ये आपको रिकॉर्ड करके भेजनी है। ठीक है, ये दोनों एक्टिविटी में सेम वर्क है कि आपको फर्स्ट में इसने बोला है सुनना है, दूसरे में बोला है रिकॉर्ड करना है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लीजिए। मैम मुझे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है बच्चे बताइए। मैम जी सेकंड एक्टिविटी में जो देख रखा है रो 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 द बॉट, हाँ इसके ऊपर हाँ एक तो वो रिकॉर्डिंग करके भेजनी है। हाँ, ओके मैम। आपको सुनना है, उसके बाद इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, आप इसको YouTube पे डालेंगे, आपके सामने ये सॉन्ग प्ले होगा, प्ले होने के बाद आपको अच्छे से उसको सुनना है, फिर अपनी वॉइस के अंदर उसको रिकॉर्ड करके भेजना है। ठीक है, ओके मैम। और कोई डाउट बच्चों? नो मैम। गुड। यस मैम। तो ये सारा काम आपको करना है। ठीक है बच्चों, मैंने लास्ट जो आपको एक्टिविटी बताई थी उसमें आपको एक स्क्रैप बुक बनानी थी। ठीक है, और राइमिंग वर्ड्स छाट के लिखने थे। कल मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, सारे बच्चे इसको ध्यान से देख लेना, वो वाला काम और ये वाला काम ध्यान से करना का सारा। ठीक है, कल भेज देंगे काम। इस वीक में आपका 2 शीट आई हुई है ये इंग्लिश की, और इस दोनों में ही आपके लिए काम आया हुआ है, तो ये सारा आपको करना है। स्क्रैप बुक आपको बहुत सुंदर सी बनानी है। ठीक है, कलर आप उसमें यूज कर सकते हैं, और उसमें आपको पिक्चर पेस्ट करनी है और सारा कुछ वो उसमें जो बताया था मैंने कि ये लिखने हैं भी है। ठीक है, यस मैम।
गुड। ये खुद हाथ से चिपकानी है।